एक टीम अपना मैच खत्म करके अपने देश वापस जा रही होती है। वह लोग बहुत खुश होते हैं कि उन्होंने वह मैच जीत लिया है। प्लेयर सभी अपने घर वालों से गले मिलते हैं और अपने देश वापस जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। धीरे धीरे वह फ्लाइट के अंदर चले जाते हैं और वह बहुत खुश होते हैं। वह एक दूसरे की सेल्फी लेते हैं। पायलट भी उनकी खुशी में शामिल हो जाते हैं और धीरे धीरे फ्लाइट आसमान में उड़ान भरने लगती है और वह फ्लाइट एक बड़े बर्फीले पहाड़ों के क्षेत्र से गुजरने लगती है। पायलट लोग बहुत खुश होते हैं और अपनी फ्लाइट अच्छे से उड़ा रहे होते हैं। फ्लाइट एक बड़े बर्फीले चट्टान के पास से गुजरने लगती है। तभी अचानक प्लेन के अंदर कुछ अजीब घटनाएं होती है और पायलट देखता है कि वह प्लेन उनके कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। तभी अचानक फ्लाइट एक बड़े चट्टान में जाकर के टकरा जाती है। फ्लाइट पूरी तरह से रद्द हो जाती है और कुछ लोग काफी तरह से घायल हो जाते हैं और कुछ लोग मौके पर ही अपनी जान गंवा बैठते हैं। यह देख करके सारे पैसेंजर बहुत दुखी होते हैं और उनमें डर का माहौल छा गया होता है। दूर दूर तक उनको कोई उम्मीद नजर नहीं आती है। चोट से लगे सभी यात्री बहुत ही तड़प रहे होते हैं, लेकिन उनको मदद नहीं मिल पाती है। सभी पैसेंजर के चेहरे के रंग बदल चुके होते हैं। वह लोग बर्फ खा खा करके अपने जीवन जीने की कोशिश करते हैं। रात होते ही सभी यात्री एक पास इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन दो लड़के एक रेडियो सिग्नल ठीक करने में लगे होते हैं ताकि उनको मदद मिल सके। रात के वक्त सभी यात्री मदद का इंतजार करते हैं और प्लेन में बिखरे सामानों को इकट्ठा करते हैं ताकि उनको कुछ खाने के लिए मिले। उनको एक छोटा सा चॉकलेट मिलता है। वह उस चॉकलेट को थोड़ा थोड़ा करके सब में बांटने लगते हैं ताकि वह कुछ दिन जीवित रह सके। चोट से लगी सभी यात्रियों को उस प्लेन में रखा जाता है और एक एक कर सब अपना दम तोड़ने लगते हैं। यह देख करके सभी यात्रियों में डर का माहौल छा गया होता है। वह लोग रात होते ही ठंड से कांपने लगते हैं और एक पास एकजुट होकर बैठ जाते हैं। धीरे धीरे कर उनके एक एक यात्री उनका साथ छोड़ने लगते हैं। वह मदद के तलाश में इधर उधर भटकने लगते हैं। सभी यात्रियों के होश उड़ गए होते हैं। उनको लगता है कि वह अब जीवित नहीं बचेंगे। प्लेन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका होता है। सभी लोग देखते हैं कि एक एक करके उनके यात्री मर रहे होते हैं। यह देख करके सब लोग डरने लगते हैं कि वह वापस जिंदा बच पाएंगे या नहीं। दो लड़के रेडियो सिग्नल ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आता है। रेडियो ठीक नहीं होता है। सब लोग एक पास खड़ा होकर के अपने मरे हुए यात्रियों को श्रद्धांजलि देते हैं। बर्फ से लथपथ सभी लोग डर में जी रहे होते हैं। उनके चेहरे की बनावट बिगड़ने लगती है। उनको कुछ समझ नहीं आता है कि वह क्या करे, लेकिन वह हार मानने के लिए नहीं होते हैं। वह देखते हैं उनके एक एक यात्री मर रहे हैं। वह वहां से निकलने के लिए सोचने लगते हैं। सब लोग एक साथ जुट होते हैं और वहां से निकलने की सोचने लगते हैं। एक बूढ़ा आदमी एक तरकीब देता है। सभी यात्री रात के समय सो रहे होते हैं और सुबह होते ही एक लड़का चाँद की तरफ देखता है और वहां से बच निकलने का रास्ता सोचने लगता है। वह सब लोगों को समझाता है कि उनको वहां से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। सभी लोग एक पास एकजुट होते हैं और उस लड़के की बात सुनने लगते हैं। वह लड़का उन लोगों को सारे जैकेट पहनाने के लिए बोलता है। सब लोग बचे कुछ सामान लेकर के उस बर्फीले पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगते हैं। बर्फ की परतें उनका रास्ता रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह एक साथ एकजुट होकर के वहां से धीरे धीरे बाहर निकलने लगते हैं। वह लोग खाने के लिए कुछ नहीं होता है, बर्फ खाते हैं और धीरे धीरे अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी वह लोग देखते हैं कि आसमान में दो हेलीकॉप्टर उड़ते हुए दिखाई देते हैं। एक लड़का उनको देख करके चीखने चिल्लाने लगता है और मदद मांगने लगता है। हेलीकॉप्टर उन लोगों के पास आती है और हेलीकॉप्टर उस बर्फीले क्षेत्र में नीचे की तरफ उतरती है। सब लोग मदद देख करके बहुत खुश हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ गले मिलने लगते हैं। तभी एक एक करके वह हेलीकॉप्टर उन लोगों को एक सेफ जगह पे लेकर के जाने लगता है। बर्फीले पहाड़ में फंसे लोगों को धीरे धीरे कर वह बाहर निकालने लगते हैं। सबके चेहरे पे मुस्कान होती है और इस तरह करके वह सबको बचा लेते हैं।